दोस्तों, इतना बड़ा एक शूल लगने के बाद कोई पिता होगा जो बर्दाश्त कर पाएगा। शांतनु गंगा से ये पूछने ही वाले थे कि आपने ये क्या किया, अपने ही जन्म दिए बच्चे को आपने किस तरह से एक गंगा में बहा दिया, उसकी हत्या कर दी। परंतु उसी समय शांतनु को अपना दिया वो वचन याद आ गया, जहाँ उन्होंने वचन दिया था कि हम कभी आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे और ना ही हम कभी आपसे किसी काम को करने के लिए टोकेंगे या रोकेंगे। शांतनु अपना हृदय पकड़कर बैठ गए और कुछ भी ना पूछ सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके सामने महाभारत की एक वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से महाराजा भरत का जो शासन है वो समाप्त होता है और भरत अपने 9 पुत्रों में से किसी को भी राजा नहीं बनाते, बल्कि एक प्रजा के ही एक दास के पुत्र को राजा बना देते हैं। दोस्तों, हस्तिनापुर में कई वर्षों तक वह जो प्रथा भरत ने चलाई थी कि जो राजा है वो कर्म के आधार पर होगा, ना कि जन्म के आधार पर, चलती रही। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद पुरुवंश की स्थापना हुई और पुरुवंश भी इसी तरह से चलता रहा। फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ पुरुवंश का भी अंत हुआ और पुरुवंश के बाद जब कुरुवंश का प्रारंभ होता है तो वो जो परंपरा थी जो भरत के समय से चली आ रही थी बस समाप्त हो गई और शांतनु के समय में आकर पूरी तरह से एक पुत्र मोह की माया में वो सब चीज़ लिपट गई और वहाँ से ही शुरू होता है एक अलग ही हस्तिनापुर का इतिहास। दोस्तों, महाराज शांतनु जो हस्तिनापुर के नरेश थे, एक बार युद्ध करते करते गंगा के किनारे पहुंच गए। गंगा किनारे वो देखते हैं कि गंगा किनारे एक बहुत ही सुंदर, अति सुंदर एक स्त्री गंगा के किनारे टहल रही हैं। जैसे ही शांतनु उनको देखते हैं तो उनकी सुंदरता से और उनकी दिव्यता से वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनकी ओर जाते हैं। जैसे ही वह उनके पास पहुंचते हैं और जाकर उस स्त्री से कहते हैं कि हे देवी, मैं हस्तिनापुर नरेश शांतनु हूँ और मैं यहाँ शिकार खेलने के लिए आया था। वह स्त्री कहती है कि हे राजन, आपको देखकर कौन नहीं पहचान लेगा कि आप स्वयं हस्तिनापुर नरेश शांतनु हैं। और वह बताती हैं कि मैं गंगा हूँ। दरअसल वो जो स्त्री थी वह गंगा थी, जो वही गंगा जो भागीरथ के वंशजों का, जो उसके जो पुत्र थे उनका उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आई थीं। गंगा और शांतनु में वार्ता होने लगती है तो शांतनु कहते हैं कि देवी, मैं तो यहाँ शिकार खेलने के लिए आया था, परंतु मैं आपके सौंदर्य से खुद ही आहत हो गया हूँ, खुद ही उसका शिकार हो गया हूँ। अब मेरे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो गंगा उनसे कहती हैं कि इसका उपाय आपको शीघ्र ही करना चाहिए और आप राजा हैं, इसका निर्णय तो आपको ही करना है, उसका समाधान भी आपको ही करना है। शांतनु गंगा से कहते हैं कि हे गंगे, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। यदि आप मुझसे विवाह कर लो और हस्तिनापुर की पटरानी बनना स्वीकार कर लो तो दोनों समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरा जो आपको पाने की जो लालसा है वो भी पूरी हो जाएगी और हस्तिनापुर को उसकी रानी भी मिल जाएगी। गंगा कहती हैं कि हे महाराज, मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार कर भी लूँ, परंतु इसके लिए आपको मुझे कुछ वचन देने होंगे। और वह एक रात का समय मांगती हैं कि मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर कल आपको दूंगी। अगले दिन शांतनु बेसब्री के साथ गंगा के प्रकट होने का इंतज़ार करते हैं और गंगा किनारे ही खड़े रहते हैं। जैसे ही अपने समय पर गंगा बाहर आती हैं और गंगा उनसे कहती हैं कि हे महाराज, मैं आपके हस्तिनापुर की पटरानी बनना स्वीकार करती हूँ, परंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा। शांतनु इतने ज़्यादा उत्साहित थे कि आनंदित होकर उन्होंने कहा कि हे देवी, मेरे सारे वचन आपके हुए। परंतु गंगा कहती हैं कि हे राजन, मुझे आपके सारे वचन नहीं चाहिए, मैं आपसे केवल एक वचन मांगती हूँ। शांतनु कहते हैं कि मांग लीजिए। गंगा शांतनु से कहती हैं कि महाराज,
आपकी पटरानी बनने के उपरांत मैं कभी भी कुछ भी करूं, आप कभी भी मुझे टोकेंगे नहीं, कभी भी आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु को थोड़ा अटपटा लगता है, परंतु शांतनु उनसे कहते हैं कि देवी, हम आपको ये वचन देते हैं कि हम कभी भी जीवन में आपसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे और ना ही कभी आपको रोकेंगे या किसी कार्य के लिए टोकेंगे। ये वचन देने के बाद गंगा शांतनु के साथ चली जाती हैं और रानी के रूप में रहने लगती हैं। शांतनु उनके प्रेम में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि वह सारा राजपाट भूल जाते हैं और पूरी तरह से वे गंगा के प्रेम में ही बंद कर रह जाते हैं। राज्य के कर्मचारियों को, प्रधानमंत्रियों को और जो राजगुरु थे उन सबको चिंता हुई और वे कहने लगे कि आखिर अगर महाराज कब तक इस तरह से अपनी पत्नी के प्रेम में डूबे रहेंगे और राजकाज को कब देखेंगे, क्योंकि वर्षों तक वे अपने राज दरबार भी नहीं गए। राजगुरु उनसे कहते हैं कि वह समय शीघ्र ही आएगा कि जब वे अपने इस सुख समंदर से बाहर आ जाएंगे। जैसे ही वो समय आया और गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र को लेकर गंगा सीधी गंगा किनारे चली गईं और शांतनु ने जब देखा कि एक ये नवजात बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हैं, शांतनु भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और गंगा उस बच्चे को सीधा गंगा की धारा में डुबो देती हैं और बहा देती हैं। बच्चा उस नदी में डूब जाता है। दोस्तों, इतना बड़ा एक शूल लगने के बाद कोई पिता होगा जो बर्दाश्त कर पाएगा। शांतनु गंगा से ये पूछने ही वाले थे कि आपने ये क्या किया, अपने ही जन्म दिए बच्चे को आपने किस तरह से एक गंगा में बहा दिया, उसकी हत्या कर दी। परंतु उसी समय शांतनु को अपना दिया वो वचन याद आ गया, जहाँ उन्होंने ये वचन दिया था कि हम कभी आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे और ना ही हम कभी आपसे किसी काम को करने के लिए टोकेंगे या रोकेंगे। शांतनु अपना हृदय पकड़कर बैठ गए और कुछ भी ना पूछ सके। समय गुजरा, गंगा ने फिर एक और दूसरे पुत्र को जन्म दिया और जैसे ही उस पुत्र को जन्म दिया, शांतनु ने सोचा शायद अब ऐसा ना हो, परंतु गंगा उस पुत्र को लेकर भी सीधी गंगा किनारे जाती हैं। उस जलधारा में उस दूसरे पुत्र को भी डुबो देती हैं। दूसरे पुत्र की हत्या के बाद शांतनु बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, पूछना चाहते हैं, परंतु अपने वचन, अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे पूछ नहीं पाते। दोस्तों, कहते हैं कि उस समय में लोग सच्चे होते थे और अपने वचनों का बड़ा पालन करते थे। शांतनु चाहकर भी अपने 2 पुत्रों की हत्या अपनी आंखों से देखकर भी अपनी पत्नी से ये नहीं पूछ पाए कि आखिर तुम इन बच्चों की हत्या क्यों कर रही हो, जिन्हें कुछ समय पहले उन्होंने खुद ही जन्म दिया हो। धीरे धीरे फिर तीसरा बच्चे का जन्म हुआ और गंगा तीसरे बच्चे को ले जाकर भी नदी में डुबो देती हैं। ये सूचना पूरे नगर में फैल जाती है। हस्तिनापुर में जब ये सूचना चलती है तो लोग कहते हैं कि आखिर ये कैसी माता है कि माता तो कभी कुमाता नहीं होती, परंतु ये कैसी माता है जो स्वयं अपने जन्म दिए पुत्र को और गंगा में बहा देती है। एक बार राज्यमंत्री शांतनु से कहते हैं कि महाराज, मैं आपके पुत्रों की मृत्यु पर बहुत दुखी हूँ। तो शांतनु कहते हैं कि नहीं, आप गलती से एक हत्या को मृत्यु कह रहे हैं। तो महामंत्री और राजगुरु शांतनु से कहते हैं कि महाराज, यदि आप जानते हैं कि यह हत्या है, तब फिर आप हत्यारे को कोई भी दंड क्यों नहीं देते, क्योंकि कोई हत्या आपके सामने हो रही है और आप शांत हैं, आप देख रहे हैं, ये कैसे संभव है। शांतनु कहते हैं कि मैं अपने वचन में बंधा हूँ। तब तो राजगुरु उनको समझाते हैं कि हे राजन, कोई भी प्रतिज्ञा राजा से बड़ी नहीं होती, राजा प्रजा का पालक होता है। यदि आप ही के अपने बच्चों की कोई हत्या करें, आप उसको दंड ना दें, तो आप प्रजा की रक्षा कैसे करेंगे। परंतु शांतनु अपने उस वचन से बंधे रहते हैं। धीरे धीरे चौथा बच्चा जन्म लेता है और गंगा उस चौथे बच्चे को भी नदी की धारा में डुबो देती है।
शांतनु फिर देखते रहते हैं और गंगा अपनी एक मंद मंद मुस्कान शांतनु की ओर देखकर मुस्कुराती हुई चली जाती हैं, मानो कि गंगा को कोई दुख हो ही ना। जिस वक्त गंगा ने शांतनु से वचन लिया था, उस वक्त गंगा ने कहा था कि यदि कभी आपने मुझे टोका तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देकर सदा सदा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। जैसे ही 7वें बच्चे को जब उन्होंने गंगा में डुबोया, शांतनु का दिल टूट गया और उनके सब्र का बांध भी टूट गया। परंतु किसी तरह से एक टूटा हुआ पिता अपने आप को संभाल गया और नहीं पूछा। लेकिन जैसे ही गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर गंगा में डुबोने वाली थी, शांतनु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। शांतनु ने अपना वचन भंग कर दिया और उन्होंने गंगा का हाथ पकड़कर गंगा को उस पुत्र को बहाने से रोक लिया। उस वक्त वे उनसे पूछते हैं कि हे गंगा, आखिर तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो गई? आपके हृदय की ममता कहाँ मर गई? आप स्वयं अपने पुत्र को क्यों इस तरह से गंगा में बहा सकती हो? ऐसा तो सृष्टि में कोई माता कभी नहीं करती। फिर जो गंगा बताती है उसे सुनकर हमें लगेगा कि गंगा कुमाता नहीं थी। गंगा उन्हें एक कहानी बताती है उनके पिछले जन्म की, और गंगा कहती हैं कि मैंने इन पुत्रों को की हत्या नहीं की है, बल्कि मैंने इन पुत्रों को मुक्ति दी है। जो मैंने इनसे एक वचन दिया था इनको कि इन्हें पृथ्वी पर मैं एक भी पल नहीं बिताने दूंगी, और जैसे ही ये पृथ्वी पर जन्म लेंगे मैं इन्हें स्वयं मुक्ति दूंगी। दोस्तों, ये कहानी हम अगली वीडियो में बताएंगे कि आखिर गंगा ने उन बच्चों को क्यों नदी में बहाया और क्यों वो उन्हें मुक्ति देना चाहती थी। क्या कहानी थी शांतनु की और गंगा की, क्योंकि शांतनु स्वयं भी एक अभिशाप को भोग रहे थे और गंगा भी एक अभिशाप को भोग रही थी। ये गंगा और शांतनु के पूर्व जन्म की कहानी थी। ये देवलोक से जुड़ी एक कहानी थी। तो अगली वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।